टुडे समाचार लाइव में आपका स्वागत है और मैं किशोर शर्मा। बीके चौक पर हम खड़े हैं और एक बड़ी खबर के साथ आपको जोड़ेंगे। पहले आपको कैमरा दिखा दे एक बार। कैमरामैन से कहूँगा वो कैमरा जो पेड़ के पीछे छुपा रुस्तम, आपने कई बार वो आते हैं प्रैंक करते हैं और प्रैंक में आपको दिखाते हैं कि वो कैमरा देखो छुपा हुआ, तो वो एक छुपा हुआ कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये कोई प्रैंक नहीं है और इस पूरे कैमरे की कहानी, इसकी हकीकत हम सुनाएंगे। हमारे साथ है तो कई बार आप समाचार पत्र में भी पढ़ते हैं, ढूंढो तो जाने। तो वो कैमरा जो आपको शायद दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको ढूंढ लेगा, ध्यान रखिए। पेड़ों के अंदर छुपा हुआ है और छुपा हुआ हिडन कैमरा, और इस कैमरे की कहानी, इसकी हकीकत हम दिखाएंगे। फरीदाबाद लगभग इस कैमरे की जो कीमत है, जो ये कैमरे लगे हुए हैं 11 लाख रुपए इसकी कीमत है एक कैमरे की। आप समझ सकते हैं कि कॉस्टिंग कितनी महंगी है कैमरे की। और इस कैमरे की पूरी हकीकत बताएंगे, कितने कैमरे शहर में लगे हुए हैं और क्या पूरा मामला है इसमें। अजय सैनी है, आरटीआई एक्टिविस्ट। अब 1489 कैमरे लगाने का जो टेंडर छोड़ा गया है, पूरे 1489 कैमरे लग रहे हैं शहर में जी। अब लग रहे नहीं लग रहे ये मेरे को नहीं बताया उन्होंने। लगाएंगे शुरू में। हाँ, ये टोटल जो सैंक्शन हुए थे, जो कब का मामला है, कितने ये मामला है जी 20 फरवरी 2020 का। 2020 में लगे जी, स्मार्ट सिटी के तहत। हाँ, स्मार्ट सिटी ने लगाए थे जी 1489 कैमरे। 1489, और ये इसकी गारंटी 5 साल की थी जी। 5 साल गारंटी। ये गारंटी इसकी थी जी 19 फरवरी 2025 तक जी। वो 19 फरवरी 2025 में चली गई, तो खत्म हो रही, वो भी चली गई जी। तो चल रहे हैं भी बंद है। इसमें से काफी सारे कैमरे खराब पड़े हैं, कुछ चल रहे हैं जी। हमने इनसे पूछा था कि भाई ये जो टेंडर कौन कौन सी कंपनी ने इसका टेंडर भरा और कितने कितने रुपए का भरा जी। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जी इसमें 3 कंपनियों ने टेंडर भरा था जी 2020 में। एक कंपनी ने इसका टेंडर भरा 132 करोड़ का जी। कंपनी का नाम क्या है? ये गोदरेज है जी कोई। अच्छा, गोदरेज ने भरा 132 करोड़ का जी। एक है हनीवेल, इन्होंने भरा जी 166 करोड़ रुपए का। अच्छा। और एक है स्टर्लिंग, इन्होंने भरा जी 146 करोड़ रुपए का। 40 करोड़ अब मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना तो होना तो यही चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या, इन्होंने कोई अब सेटिंगबाजी थी या क्या था, हमें तो पता नहीं जी। इन्होंने जो ये टेंडर है ये हनीवेल को दे दिया जी। अब कितने में? आजकल तो टेंडर ऑनलाइन होते हैं। अब ये पता नहीं, सबसे महंगी वाली कंपनी ढूंढ देते क्या? हाँ जी, जो हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो सबसे महंगी, जो सबसे ज्यादा, जो फरीदाबाद कई बार जो टेंडर किए जाते हैं उसमें रेट निकाले जाते हैं, जो सबसे कम रेट होता है, जो सबसे कम रेट देने वाली कंपनी होती है उसको टेंडर दिया जाता है। लेकिन पहली बार एक ऐसा ये मामला सामने आया जिसमें गोदरेज कंपनी, जिसका सबसे ज्यादा रेट थे, उसको यहाँ पर टेंडर दिया गया है। 166 करोड़ से रेट भरा और इससे पहले जो 132 करोड़ जिसने भरे उनको टेंडर नहीं दिया गया। तो हो सकता है जो स्मार्ट सिटी ने जो कैमरे का ये टेंडर दिया है, हो सकता है सबसे जो महंगी कंपनी वो ढूंढ रहे हों। तो इसमें अब जो टेंडर, इसमें टेंडर में जो कितने में दिया टेंडर टोटल? 160 करोड़ मान के चलो जी, पूरा कैमरे लगे होंगे ना? लगे हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि करोड़ में कितने कैमरे लगे हैं फरीदाबाद में? 1489 कैमरे। 1489 कैमरे। अब ये अगर अब इसमें कैमरे लगाना प्लस में जो भी इनकी जो कमांड सेंटर है उसकी जो भी कॉस्ट है वो सारी इसी में होगी। अब अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाले हैं अगर पर कैमरे के हिसाब से, तो लगभग 10 लाख रुपए का एक कैमरा का हिसाब किताब इसमें हमें दिखाई दे रहा है जी अभी। अब उसमें क्या क्या चीज़ शामिल थी नहीं थी वो उन्होंने हमने पूछा नहीं इनसे भी, लेकिन जो अगर हम कॉस्ट की देखें तो लगाई समय तो लगभग 10-11 लाख रुपए का पड़ रहा है। हाँ जी, 5 साल की इसकी गारंटी थी जी, वो गारंटी में चली गई जी। अब ये फरवरी से भगवान के भरोसे चल रहे हैं जी। तो गारंटी मतलब रख रखाव के लिए कितना का टेंडर पास? उसके लिए अलग पैसा दिया रख रखाव? हाँ जी, उसके लिए भी ये हमारे पास है रिप्लाई जी। लूट मिस्त्री का नहीं, उसमें भी देखो जी इन्होंने लिखा कि जी 5 साल के लिए। अब ये लिखा जी 32 करोड़ की लागत से 5 वर्ष के संचालन और रख रखाव के लिए 32 करोड़। 160 करोड़ रुपए तो मेयर दे दिए टेंडर के लिए और 32 करोड़ रुपए दे दिए रख रखाव के लिए। अब वो भी टाइम पूरा हो गया। देख रहे थे इसमें लिखा था। देखो जी, मैंने जब से ये रिप्लाई पढ़ा मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जी ये कैमरे कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात हो रही है आप रिप्लाई दे दियो। अरे ये रिप्लाई बना देगा ये? नहीं, रिप्लाई तो दे दिया, चलो जो भी है जी। थोड़े आदमी थोड़े वहाँ थोड़े अधिकारी फिर भी थोड़े से ठीक है, स्मार्ट सिटी में थोड़े अधिकारी ठीक है। अब देखो जी, मैंने इनसे ये पूछा, जब ये तो 160 करोड़ का ठेका दे दिया। देखो जी, अब मैंने इनसे पूछा भाई जो कैमरे लगाए हैं ये कितने रुपए के थे जी।
ये कहते हैं कि जो इनका मिनिमम जो कैमरा है वो लगभग 45,000 का से की स्टार्टिंग थी। अच्छा, और 2.5 लाख रुपए तक कैमरे ये कह रहे हैं जी। ये 11 लाख का कैसे बढ़ रहा है फिर? अब ये टोटल जो इनका जो भी मेंटेनेंस वगैरह और टोटल जो भी इनका पूरा सेटअप है, अब वो सेटअप में कौन कौन से मेंटेनेंस के तो अलग से दे दिए, 11 लाख तो कैमरे लगाने के पड़ रहे हैं। अब सेटअप में उन्होंने हमें पता नहीं कैसे कैसे मशीन लग रही है उनकी, कैसे कैसे क्या सिस्टम लग रहा है। कोई महंगे औजार लगा दिए इसमें। अब ये तो देखो जी, सब भगवान भरोसे चल रहा है। आप देख रहे हो जी सामने पेड़ों में कैमरे है ना भाई, तो तभी होगा पेड़ों में कैमरे छुपे हुए हैं जी। अब हमारे पास ये पेड़ों से भी ढूंढ निकालते हैं आदमी को और चालान काट देते हैं। देखो जी, दवा आप देख रहे हो जी, डेली कहीं ना कहीं मर्डर वगैरह हो रहे हैं। तो हमारे पास ये देखो जी, कैमरों में आ जाते होंगे, पुलिस अभी तो पकड़ लेती है। नहीं, पुलिस तो क्या पकड़ रही है जी। देखो जी, हमारे पास ये जो कैमरे जो खराब हैं, ये हमारे पास ये रहे जी। ये कैमरे खराब हैं, ये जगह। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, इसमें मैंने इसमें पूछा भाई कैमरे के बाद देखिए फील्ड स्टेटस डिटेल्स। देखो जी, मैंने इनसे पूछा भाई कैमरे कौन सी तारीख से खराब हैं और कौन से महीने साल। देखिए फिर ये डिटेल में दे दी, ये कौन से कैमरे चल रहे हैं, कौन से खराब है। रिप्लाई में ये कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी 2025, 22/8/2025, यानी कि जब इनकी गारंटी खत्म होगी फरवरी के बाद, उसके बाद ही कैमरे खराब दिखाई दे रहे हैं जी इनको। उससे पहले इनको कोई, जब तक तो रख रखाव कर रही थी ना कंपनी। रख रखाव मेरे को ऐसा लग रहा है जी कैमरे ये पहले से हो सकता है, पहले से खराब हो ये, क्योंकि हमने अब RTI लगा दी तो अब इन्होंने भी ये डेट हमें बता दिया जी, क्योंकि हमें तो पता नहीं जी कब से खराब है कि नहीं है ये। अब ये अब अपराधी जब नहीं पकड़े जा रहे। देखो जी, अब ये तो रिप्लाई बोल रहा है। देखो जी, ये दुनिया भर के ये हमें लोकेशन दे रखी है इन्होंने, कहाँ ये खराब है। ये जहाँ हम खड़े हैं बीके पे, लगभग कितने के पैर से ये भी खराब है। हाँ जी, ये भैया ये बीके वाले खराब है। देखा था कुछ कैमरे हटा भी दिए गए। हाँ जी, बाईपास रोड पे जो अपना जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा हाईवे है, उसमें लगभग ऐसे सुनने में आ रही है कि वहाँ से जो कैमरे लगे थे वहाँ से हटा दिए गए हैं। अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे नेशनल हाईवे कैमरे लगवाएगा जी, लेकिन अब वहाँ पे सब भगवान के भरोसे चल रहा है जी। वहाँ क्या हर जगह बुराई भगवान के भरोसे चल रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि खराब हो गया बिन में से, मेरे को ऐसा लग रहा है जी कम से कम 20 से 30% कैमरे खराब हो गए हैं जी। ऐसा खराब हो गए हैं, हटा दिए हैं, जो भी आप मान के चलो, ऐसा लग रहा है जी मेरे को। सोचने वाली बात यह है कि जी 160 करोड़ रुपए लगा के और ये जो कैमरे हैं ये भगवान के भरोसे चल रहे हैं जी। कोई टेंडर नहीं है इनका, कोई मेंटेनेंस नहीं है जी। जो एक बार खराब हो गया तो खराब हो गया जी, कोई ठीक नहीं करवाने वाला नहीं। आज की डेट तक भी इसका टेंडर नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ जी। अभी तो नया टेंडर होगा जब नए कैमरे आएंगे। अब नया टेंडर होगा, वो अब उसके लिए देखेंगे वो टेंडर कितने का होगा जी। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जी तो टेंडर होगा मेंटेनेंस का होगा या नया। अब नया ठेकेदार ढूंढा जाएगा और जो सबसे महंगा रेट देगा पर उसको टेंडर दे देंगे। लग तो ऐसी रहा जी। हमारे पास रिप्लाई जो है जी, जो कंपनी थी जिन्होंने कम पैसे लगाए थे उनको टेंडर ना देंगे। नाम की कंपनी का टेंडर है ना? नहीं, अब कोई हनीवेल है, कोई हनीवेल को, सॉरी हनीवेल कंपनी को टेंडर है। बता दे मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जी इसकी थोड़ी जांच करी जाए और ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई ये हमारे शहर में हो क्या रहा है जी। मैंने जब से रिप्लाई पढ़ा जी मेरे को तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये हो क्या रहा है जी। 160 करोड़ रुपए का तो कुछ समझ नहीं रही जी। ऐसा लग रहा है कि ये मतलब 10-20 लाख का टेंडर हो तो कैमरे हो तो बात समझ में आती है। 160 करोड़ रुपए का टेंडर हमारे मतलब कैमरे लग रहे हैं हमारे शहर में और कोई देखने वाला नहीं, किसी को पता नहीं है जी कितने कैमरे लग रहे हैं। डंप हो रहे हैं, 10-20% तो हो गए। हाँ जी, 20-30% मेरे 20% तो कैमरे डंप हो गए भैया। और ये मेरे ख्याल 60-70% कैमरे ऐसे जो चालू हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, 160 करोड़ रुपए के कैमरे भाई शहर में लग गए, पूरे शहर में लग गए और ये आप लोगों के चालान काटने के लिए लगे हैं। अपराधी तो खैर आपको ही पता है कि कितने पकड़े जा रहे हैं, कितना क्राइम फरीदाबाद में हो रहा है। क्राइम तो रोक नहीं रहा भैया इन पर, लेकिन जो शहर में जो कैमरे लग रहे हैं उनकी हकीकत हम बता रहे हैं आपको। 160 करोड़ रुपए के कैमरे शहर में लग गए। 160 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है भैया। 160 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। और इनके लिए जो इनके मेंटेनेंस के लिए 5 साल की मेंटेनेंस दे दी 32 करोड़ रुपए में। और सबसे बड़ी बात जो कंपनी सबसे ज़्यादा रेट दे रही उसी कंपनी को टेंडर दे दी। को हनीवेल कंपनी की है जिसको 160 करोड़ रुपए में टेंडर दे दिया। मतलब कोटेशन मंगाई गई और कोटेशन में जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेट दिए उस कंपनी को टेंडर दे दिया। तो भैया ये बड़ी बात अजय सैनी जो RTI एक्टिविस्ट हैं ढूंढ के लाते हैं और खुद तो चकराए रहे हैं, ये पब्लिक को भी चकरा देंगे तो पब्लिक सर घूम जाएगा। 160 करोड़ रुपए बताओ कोई छोटी रकम है। किस तरह से जो पैसा आम जनता का पैसा है, आप लोगों का पैसा है और आपकी निगरानी के लिए ये भी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन अभी बीके वाले बता रहे हैं कि ख़राब है, जो जवाब दिया RTI में। तो पूरे शहर में 1480 कैमरे लगाए गए और जिसमें से
लगभग 20 से 30% कैमरे बोले खराब। अभी आगे कोई टेंडर नहीं दिया गया उनको, रख रखाव के लिए दे देते भाई। जब 160 करोड़ रुपये खर्च करते तो उनके रख रखाव के लिए 20-30 करोड़ और दे देते, 5 साल और उनको देखभाल कर लेते। लेकिन सारा पैसा गया नाले में। ये देखिए भैया, सारा पैसा नाले में गया, पब्लिक का पैसा। आपने नगर निगम में बाहर ही खड़े हम, बोर्ड भी देख लो नगर निगम मुख्यालय का। 200 करोड़ गए, 2000 करोड़ गए, 160 करोड़ गए, कोई रिकवरी नहीं। पता फरीदाबाद की जनता में पैसा बहुत है तो लूटे जाओ। तो स्मार्ट सिटी के तहत लगे, ये भी हम बता दें आपको, नगर निगम का FMD का कोई टेंडर नहीं, स्मार्ट सिटी के तहत ये कैमरे लगे। और पूरे फरीदाबाद में किस तरह जनता के पैसे को लूटा जा रहा है ये हम आपको बता दें। जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।